वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एनके मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैंने चैप्टर 3 का फर्स्ट पार्ट बनाया था जिसमें मैंने टोटल इन्फॉर्मेशन दिया डिग्री, रेडियन एंड एंगल, लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस। इसके बारे में मैंने पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए थे और यही बताया था कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड। ये सब के मैंने एक आध क्वेश्चन भी करवा दिया था कि कुछ अगर आपकी बेसिक प्रॉब्लम दूर हो जाए। आज मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ, सेकेंड वीडियो, जिसमें मैं टोटल अब डिस्क्राइब करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में। जो मेन चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, अब मैं उसको डिस्क्राइब करूँगा। नाउ स्टार्ट अवर टॉपिक्स। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आपको अच्छी तरह पता है कि आपने क्लास 10th में पढ़ा था साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स। ये एक्स चेंज होता रहता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ये आपका साइन थीटा भी हो सकता है, वेयर थीटा इज ए एंगल, तो यहाँ पे एक्स एंगल है। और आप फंक्शन को पढ़ रहे हैं तो फंक्शन तो आपको अच्छी तरह पता है कि वो एक्स और वाई के फॉर्म में होता है, इसीलिए यहाँ पे एंगल हमने एक्स के फॉर्म में लिया है। और एक चीज़ और हम बेसिक जानकारी देते हैं, ये कभी भी इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होता। साइन जो होता है या साइन कॉस टेन, ये सब एंगल पे अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, एंगल पे अप्लाई किए जाते हैं। तो मैंने जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन होता है, रेशियो होता है, वो एक ही ट्रायंगल के लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो अगर मान लीजिए मैंने एंगल एक्स की वैल्यू, सी की वैल्यू एक्स ली है, तो मैंने बताया था कि अगर मैंने इसको एक्स लिया, उसके ठीक सामने की साइड परपेंडिकुलर और जिस पे एंगल स्टैंड है वो बेस, एंड 90 डिग्री के ठीक अपोजिट की साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो आपको अच्छी तरह पता है कि साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस एक्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए, ये 3 तो आपने याद किए, अदर जो 3 हैं वो इसके रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे जो कोसेक एक्स होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, याद करने का पैटर्न, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन। एंड जो सेक होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। और तीसरा कॉट एक्स जो होता है वो टेन एक्स का रेसिप्रोकल होता है। मतलब अगर आपने ये 3 याद किए तो अदर 3 इसके रेसिप्रोकल हैं। तो स्पेशली मेन फोकस आप इस 3 पे करिए। अगर कोसेक दिया है तो कोसेक को 1 अपॉन हम साइन कर सकते हैं। अच्छा, फिर एक पैटर्न है कि ये जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका एक पैटर्न है। पहले आप साइन लिखिएगा, फिर कॉस और बाद में क्या, टेन। ये तीनों का पैटर्न, साइन कॉस टेन। तो पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा लर्न करने का। वैसे ही बच्चों को शॉर्ट ट्रिक दी जाए तो काफ़ी इजीली लर्न कर लेते हैं वो। पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, देखिए साइन की वैल्यू है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये कॉस की वैल्यू है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, टेन की वैल्यू है। तो P अपॉन एच साइन, तो ये पैटर्न में पहले आपको साइन रखना है, फिर कॉस रखना है, फिर टेन रखना है। ये पैटर्न मिस्टेक आप करेंगे तो फिर ये जो मैंने ट्रिक दी वो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो आप जनरली याद कर सकते हैं कि साइन के साथ परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, कॉस के साथ बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन के साथ परपेंडिकुलर बेस। बाकी 3 क्या होते हैं, उसके रेसिप्रोकल होते हैं। कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, सेक का कॉस, कॉट का टेन, ठीक है। ये होने के बाद फिर इन तीनों में साइन कॉस टेन में भी एक फार्मूला होता है कि टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन क्या होता है, कॉस एक्स। ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का एक रिलेशन है कि टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट अगर आप लिखते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन क्या, साइन एक्स। इन सभी में एक चीज कॉमन है, ये इनका एंगल। अगर एंगल यहाँ जो भी एक्स लिया वही सेम यहाँ होने चाहिए, जो एंगल आपने लिया वही सेम एंगल यहाँ होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद की जो टॉपिक थी, अभी मैं पूरा का पूरा सिर्फ 10th का ही रिवाइज करा रहा हूँ।
इसके बाद था आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज 3 थे आपके पास। फर्स्ट आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक। सेकेंड आइडेंटिटीज थी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और फिर तीसरी आइडेंटिटीज थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज थी और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहला आइडेंटिटीज था। यही ट्रिग्नोमेट्री में इसको गॉड फादर बोल सकता हूँ कि मतलब ये जो फार्मूले से ही बहुत से फार्मूले को बनाया गया, ठीक। अब मान लीजिए किसी तरीके से आपको पहला फार्मूला लर्न हुआ, तो अगर मान लीजिए ये 2 आइडेंटिटीज आपको लर्न नहीं हुए तो फर्स्ट आइडेंटिटीज से ही मैं अदर 2 आइडेंटिटीज निकाल के बताता हूँ, ठीक है। ये जो पहली आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, एक बार क्या करिए, साइन कॉस दिख रहा है, एक बार इन्हीं को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए और एक बार इसी को साइन स्क्वायर से डिवाइड करिए। तो पहले हम डिवाइड करते हैं कॉस स्क्वायर से। जब हम इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए ये पूरा का पूरा क्या हुआ, कैंसिल हो गया। और ये दोनों अगर स्क्वायर है तो इसको हम साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का क्या ले सकते हैं, होल स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर एक्स का मतलब ये होता है कि साइन एक्स का होल स्क्वायर। एंगल का स्क्वायर नहीं करते हैं, एंगल की वैल्यू पहले रख दीजिए, उस वैल्यू को निकालने के बाद उसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये कट के आपका 1 हो गया, इसको 1 अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ये साइन अपॉन कॉस अभी बताया है मैंने क्या होता है, tan। तो ये आपका हो गया tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 और ये हो गया सेक स्क्वायर प्लस 1। देखिए यही है आइडेंटिटीज नंबर 2, बस 1 बाद में है, ये पहले है। सेकेंड आइडेंटिटी मिल गई, आप पहला लर्न करिए, एक बार इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये मिला। ऐसे ही सिमिलरली एक बार मैं इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो देखिएगा दूसरी आइडेंटिटीज तीसरी आपको मिल जाएगी। फिर से आप लीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। जैसे इसमें हमने कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया, अब दोनों तरफ हम डिवाइड कर रहे हैं साइन स्क्वायर से। बोथ साइड इसलिए करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पे सॉरी साइन होगा ना, साइन से डिवाइड किया है तो यहाँ अपॉन में क्या होगा, साइन स्क्वायर। ये पूरा पूरा ऐसे कट गया, ये 1 हुआ। इसको कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का क्या ले सकते हैं, होल स्क्वायर। ये 1 अपॉन साइन एक्स का क्या हुआ, होल स्क्वायर। अब देखिए कॉस अपॉन साइन हमने यहाँ बताया था क्या आता है, कॉट, ठीक। तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ये हुआ 1 अपॉन साइन, कोसेक का रेसिप्रोकल होता है तो ये कोसेक हो जाएगा कोसेक स्क्वायर। दिस इज आइडेंटिटी नंबर 3। देखा आपने, एक से आपने निकाला, बाकी 2 आइडेंटिटीज आपने निकाल लिए। ये आइडेंटिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल बार बार होगा एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाते वक्त, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने पहली आइडेंटिटीज ये लिख दी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो आप कहीं कहीं ये भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हुआ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। आप कॉस स्क्वायर इधर भेज सकते हैं, ये भी एक फार्मूला है, इसका भी इस्तेमाल बार बार होगा। अगर आप साइन कॉस को उधर नहीं भेजते हैं, अगर आपने साइन को भेज दिया तो ये क्या हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखिए फार्मूले से फार्मूला बनता है, आप एक याद किए 2 और बन गया। सिमिलरली यहाँ पे जो आइडेंटिटीज नंबर 2 लिखा हुआ है, इनसे ही फार्मूला क्रिएट होता है, ठीक।
यहाँ पे 1 को उस तरफ भेज देंगे तो आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, तो अगर आप 1 को उधर भेज देंगे तो tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। या अगर आपने 1 को नहीं भेजा, tan को भेजा, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। ये सब छोटे छोटे फार्मूले हैं, उसी फार्मूले से बनाए गए हैं, कुछ नए जगह से नहीं आ गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें मिल जाती तो आप कंफ्यूज होते हैं कि ये चीज़ें कहाँ से आ गई। मैं आपको सभी फार्मूले लर्न करने को मना करूँगा, मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक दूंगा कि आप फार्मूले से फार्मूला बनाएंगे। देखिए 2-3 मिनट या 5 मिनट ज़्यादा लग जाए, लेकिन माइंड पे प्रेशर कम होगा। आप छोटे छोटे ट्रिक को पकड़िए, कॉन्सेप्ट को पकड़िए, और कॉन्सेप्ट अगर आपने क्लियर किया तो ये फार्मूले आपको लर्न करते बहुत टाइम नहीं लगेंगे। मैं ऐसे ऐसे आपको ट्रिक दे दूंगा, ठीक है। जैसे इस चीज़ को यहाँ से भी हम लेके चलें तो अगर हम कॉट को उस तरफ भेज दें तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। ये सब छोटे छोटे आइडेंटिटीज़ हैं, हम आइडेंटिटीज से फॉर्मूला बना रहे हैं। ठीक, चलिए ये 3 आइडेंटिटीज आपके हो गए। इसके बाद था एंगल, और एंगल जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था वो ये था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, अब इसकी भी वैल्यू हुआ करती थी, साइन की 5 वैल्यू, कॉस की 5 वैल्यू, tan की 5 वैल्यू, 5 3 जा 15, और ऐसे ही 3 उसके रेसिप्रोकल, तो 15 2 जा 30 वैल्यू आपको लर्न करने हैं। बट 30 वैल्यू मान लीजिए आपको लर्न नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम, तब मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ कैसे याद करेंगे। बट इतने पैटर्न को याद रखिएगा कि पहले स्टार्ट होता है 0 से, 30 से, 45, 60, 90। ये असेंडिंग ऑर्डर के ये 5 एंगल लर्न कर लीजिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, यहाँ लिखता हूँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब ट्रिक क्या है, 0 से स्टार्ट हुआ तो 0 से नंबर लीजिए, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक, फर्स्ट स्टेप 0 से लेके 4 तक नंबर लिया। सेकंड स्टेप लास्ट में जो नंबर है उसी से सभी को डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट स्टेप 0 to 4 तक नंबर लिया आपने, सेकेंड स्टेप लास्ट में जो नंबर 4 था उसी से सभी को डिवाइड कर दिया। लास्ट थर्ड स्टेप बस सभी का स्क्वायर रूट कर दीजिए। तो 0/4 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2। ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 हो, लेकिन 2 का तो स्क्वायर रूट इसको √2 में छोड़ दीजिए। 3 का स्क्वायर रूट नहीं होगा, इसको √3, और 4 का कितना हुआ 2, 4 से 4 कटा 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। ये वैल्यू साइन x की है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। बिल्कुल इजी। अगर आपको लर्न नहीं है तो 2 मिनट आप कहीं रफली बना करके पूरा एंगल लिख सकते हैं, ठीक है। अगर याद हो जा रहे हैं तो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं याद हुआ तो उसका मैं ट्रिक दे रहा हूँ। अब ये 5 तो आपने निकाल लिया, अब आप सर आपने ये 5 तो निकाल लिया, अदर कैसे निकलेंगे? तो घबराइए नहीं, मैं इसीलिए तो आया हूँ ताकि आपको चीज़ों को आसान करूँ। बस इसी को रिवर्स कर दीजिए, 1 को पहले लिख दीजिए, √3/2 को यहाँ लिखिए, 1/√2 को यहाँ लिखिए, 1/2 ये 0। देखिए इसी को रिवर्स कर दिया, कॉस की वैल्यू हो गई, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/2, कॉस 60 1/2 एंड कॉस 90 0। ठीक, ये हो गए। अब तीसरा होता है tan। तो अभी मैंने आपको फार्मूला दिया यहाँ पे कि tan x = sin x/cos x। कंडीशन ये है कि ये तीनों एंगल आपके सेम होने चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, तीसरे स्टेप में ये 0 को 0 वाले से डिवाइड कर दीजिए, ये इन सभी को ऐसे डिवाइड कर दीजिए। तो 0/1, अगर नोमिनेटर में वैल्यू 0 आती है तो आंसर क्या होगा 0, तो ये 0 हुआ।
1/2 डिवाइडेड √3/2, 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा 1/√3। ये पूरा सेम टू सेम कट के कितना आया 1। यहाँ 2 से 2 कैंसिल कितना हुआ √3। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 0 है, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी वैल्यू के डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वैल्यू इनफाइनाइट होगी, क्योंकि रेशनल नंबर की अगर आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा तो पता होगा विच नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो q के लिए उसने कहा कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसीलिए कि 0 अगर हुआ तो इनफाइनाइट। तो ये अपॉन में 0 हो गया, कितना हुआ ये इनफाइनाइट। ठीक, कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, क्योंकि 1 को अगर 1/1 करेंगे तो कितना होगा 1। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, 0 का रेसिप्रोकल 1/0, ये कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। मतलब 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0। ठीक, ऐसी चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए कि रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज आल्सो 1। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज इनफाइनाइट एंड रेसिप्रोकल ऑफ इनफाइनाइट इज 0। ये मैं रेसिप्रोकल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये 3 आपने याद कर लिए हैं। अदर 3 अगर आपको याद करने हैं तो रेसिप्रोकल करना होगा, नहीं सीधे आपको पता है कि अगर साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल कोसेक होता है तो बस इसी वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। कुछ यही सब ट्रिक है। देखिए, सभी फार्म को लर्न नहीं करना है आपने। अगर ये 3 लर्न किए तो अदर 3 आपको लर्न हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अभी मैंने को पता है कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक। अगर मैं यहाँ पे कोसेक x लिखता हूँ तो कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है। तो 0 का रेसिप्रोकल मैंने क्या बताया इनफाइनाइट, तो 0 का यहाँ इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा। ठीक, अब 1 का रेसिप्रोकल तो 1 होता ही है। ठीक, अगला आता है सेक। सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल कितना हुआ इनफाइनाइट। क्या देखा आपने, सिर्फ आपने एक हिंट लिया, 0, 30, 45, 60, 90 लर्न किया कि एक पैटर्न, फिर 0 से लेके 4 तक नंबर लिया, सभी को 4 से डिवाइड किया और सभी का स्क्वायर रूट निकाला तो आपको साइन की वैल्यू मिल गई। जैसे साइन मिला, साइन से आपने कॉस निकाला और साइन कॉस की मदद से आपने टैन निकाला। फिर इन दोनों, ये इसके रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, उसका रेसिप्रोकल करके आपने ये निकाल लिया। कॉस का रेसिप्रोकल ये निकाल लिया और टैन का जो रेसिप्रोकल है वो होता है कॉट। तो 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 एंड √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और इनफाइनाइट का उल्टा 0। 15 वैल्यू ये, 15 वैल्यू ये, 30 वैल्यू आपने इजी वे में लर्न कर लिया। तो यही है शॉर्ट ट्रिक जिससे आप ट्रिग्नोमेट्री को आसान बना सकते हैं, क्योंकि फार्मूले आप में इतने ज़्यादा हैं। अभी तो मैंने पार्ट 2 में ही इतना बताया, अभी और भी फॉर्मूला है, उसको मैं पार्ट 3 बताऊंगा। फिलहाल मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में क्या बताया, आपको एंगल का फॉर्म बताया, आइडेंटिटीज़ बताया, साइन कॉस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये सब चीज़ें बताया। स्टूडेंट, आई होप ये वीडियोज़ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियोज़ आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।